अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसानुल्लाह, एहसान पाकिस्तान फूड गाइड के आज के नए एपिसोड में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त सा पोटैटो से बना हुआ स्पाइरल। ये स्पाइरल मार्केट में आपको अच्छी शॉप से जो है वो या अच्छी जगहें जो हैं जैसे कि कमर्शियल मार्केट हो गई या इस्लामाबाद में जना सुपर हो गया, F7 हो गया, तो उन जगहों से तो आपको मिल ही जाता है। अगर आप इसको घर पे बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोग यहाँ मामा जी पे आए हैं और यहाँ पे हमने नोमी भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें जो है वो ये स्पाइरल बनाना सिखाएं। बनाया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलते हैं नोमी भाई की जानिब और माइक हम इनके हवाले कर देंगे ताकि ये हमें बता सकें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपरली रिक्वायर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मामा जी पे आए हैं आज फूड गाइड से एहसानुल्लाह भाई। तो आज हम आपको इंशाल्लाह स्पाइरल बनाना सिखाएंगे कि ये कैसे बनता है। ये बिल्कुल प्लेन पोटैटो से बनता है। जो नॉर्मल पोटैटो होता है उसके लिए एक स्टिक यूज़ होती है और एक मैरिनेशन यूज़ होती है। वो भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो बस अभी उसको स्टार्ट करते हैं। ये प्लेन स्टिक है जी, ये स्टिक है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगी 2 या 3 रुपए की नॉर्मल ये स्टिक होती है। उस स्टिक को ऐसे पोटैटो में लगाना है। ये हमने ऑलरेडी लगाई हुई है ताकि हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाए। तो ये एक मशीन है, ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मिल जाएगी मार्केट से, जैसी आपको इजी मिले देख लें। इसको ऐसे बनाना है, ऐसे करके इसको पोटैटो को यहाँ से लॉक करना है ऊपर से, और देन ये अपना बिल्कुल आराम से स्पाइरल आपने बनाना है। ये हमारा स्पाइरल अब बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। अब हम इसको थोड़ी सी मैरिनेशन लगाएंगे। ये मैरिनेशन है, इसमें मैदा डलता है, चिकन पाउडर डलता है और इसमें फिर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर हम यूज़ करेंगे ताकि वो एक स्पाइसी सा टच आ जाएगा इसमें। इसको अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है बस। ये मैरिनेशन आप बना के रख सकते हैं, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट आपने थोड़ी सी केयर करनी है कि जब हम इसको करेंगे फ्राई करेंगे तो आपका जो ऑयल है वो बहुत उसको हॉट होना चाहिए। आपने फ्लेम को ज़रा तेज़ कर लेना है ताकि ये फ़ौरन क्रंची हो जाए। अभी हम इसको ऑयल में डालते हैं। ये 2 से 3 मिनट लेगा। डीप फ्राई करना है इसको अच्छी तरह ताकि ये फुल क्रंची हो जाएगा। हमारा स्पाइरल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। स्टेनर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। अब इसके ऊपर आप फ्लेवर लगाएंगे जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, बारबेक्यू फ्लेवर है, चिकन फ्लेवर है, गार्लिक फ्लेवर है, चीज़ फ्लेवर है। ये डिफरेंट पाउडर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर से, इजीली मिल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पेपरिका फ्लेवर है जो लोग ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए। अभी हम इसके ऊपर एहसान भाई के लिए बारबेक्यू फ्लेवर लगाएंगे। 2 मिनट अब ये सॉस है, ये हमारे पास तो थाई सॉस है, लेकिन आप इसके लिए प्लेन मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं? ये भी गार्लिक सॉस है, ये लेमन गार्लिक सॉस है, इसको थाई सॉस भी बोलते हैं। इसको ग्राइंड करना पड़ता है। ये नेक्स्ट आप इंशाल्लाह एपिसोड में आएंगे तो हम आपको ये बनाना सिखाएंगे कि थाई गार्लिक सॉस बनती कैसे है। बहुत इजी है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी, इसका एक यूनिक सा टेस्ट आ जाता है इसके साथ। अच्छा ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो हमें स्पाइरल बना के दिया। अभी हमने टेस्ट तो नहीं किया, अलबत्ता साथ में हम इनसे कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे वो पूछ लेते हैं।
सबसे पहले तो हमें नोमी भाई ये बताएं कि जी ये जो पैकेट आता है, ये पैकेट जो यूज़ होता है इसके स्पाइरल बनाने के लिए, इसमें कितने होते हैं और ये कितने का आता है? इसमें एवरेज 48 या 50 पीस होते हैं ये जो स्टिक्स हैं, और ये आपको होलसेल मार्केट से 100 या 110 रुपीज़ का मिल जाएगा। अच्छा, 110 रुपये का, यानी ये तकरीबन 2 से ढाई रुपये की आपको जी ये एवरेज इतने का। पीस पड़ता है। इसके अलावा हमें ये फ्राई करने के लिए, फ़र्ज़ करें कोई शख्स अपना बिज़नेस शुरू करना चाहे, सही है। तो आजकल बेरोज़गारी आम है, आप मशवरा दे दें कि ये स्टिनर वगैरह जो है, फ्रायर वगैरह है, और इसके लिए ये मशीन वगैरह, ये टोटल मतलब छोटा सा सेटअप लगाया जिसमें खाली वो यही मार्केट के अंदर एक बार स्टॉल लगा के तो बेचना शुरू कर रहे हैं, तो कितना एक पैसे लगेंगे उन्हें? इसके लिए मैं स्टार्ट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटो फ्रायर ना लें, आप मैनुअल फ्रायर बना लें। वो आपको इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। डीप फ्रायर होगा, ये 8 लीटर वाला होता है, लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट ये होगा कि 6 लीटर पे भी ये काम करेगा और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसकी एवरेज कॉस्ट आपको पड़ेगी 18 से 20,000 रुपीज़। ये विद स्टेनर आएगा और ये आप इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको हल्की गेज में बनाएंगे तो हल्की गेज में भी बन जाएगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो ये कटर मशीन है, ये हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप घरों में भी लेके रख सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन आप मार्केट में बेचना चाहेंगे तो फिर ये इनसे पूछते हैं। ये जो घर में आपने मशीन यूज़ करनी है वो आपको 800 to 1000 रुपये की मिल जाएगी। ये जो मशीन है ये क्योंकि प्रोफेशनल है तो ये आपको 3000 के राउंड अबाउट मिलेगी। और इसके अलावा इन दो चीज़ों के अलावा कोई ऑपरेशनल एक्सपेंस कितने होंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को बता दें? इसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंस में एक तो आपका ऑयल आता है जो आपने यूज़ करना है। कोशिश करें अच्छा ऑयल यूज़ करें। आप बेशक मार्केट से 10-15 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें, लेकिन जितनी अच्छी चीज़ आप यूज़ करेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा डेवलप होगा। उसके अलावा आपकी जो गैस है, अगर घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर आपकी जो घर में गैस आ रही है वो यूज़ होगी। अगर बाहर यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमर्शियली वो सिलेंडर यूज़ करने पड़ेंगे, वो खैर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। अच्छा, आपने इसकी सेल प्राइस क्या सेट की हुई है? हम ये यहाँ पे 70 रुपीज़ का दे रहे हैं जी। अच्छा, ये स्पाइरल 70 रुपीज़ का दे रहे हैं व्यूअर्स। आप मुझे एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, फिर एक पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी। असल चीज़ है प्रेजेंटेशन की, और पैसे आपको कस्टमर जो देता है वो प्रेजेंटेशन के देता है। बाकी टेस्ट, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है, सॉसेज को छोड़ के बाकी हर चीज़ उसका टेस्ट तकरीबन आप किसी भी जगह से ले लेंगे तो एक जैसा ही होगा। सॉस का फ्लेवर का जो नोमी भाई ने हमें बताया कि डिफरेंट हो सकता है, वो आपको डिफरेंट मिलेगा। बाकी ये हर तरह की चीज़ मार्केट से आपको एक ही जैसी मिलेगी। जो लोग बेरोज़गार हैं, मेरे ख्याल में बेहतरीन बिज़नेस है। आप अपना एक फ्रायर बनवाएं, किसी भी शॉप पे, मतलब किसी भी बड़ी मार्केट के अंदर आप किसी से कोई स्टॉल थोड़े किराए पे रात के वक्त शाम के लिए ले लें, और शाम को आप यहाँ पे इसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे के एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो पाकिस्तान फूड गाइड के आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जगह पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।